प्रदेश को बहुजन राजनीति का या दलित राजनीति का केंद्र कहा जाता है। माना जाता है कि महाराष्ट्र से शुरू हुई दलित क्रांति या बहुजन क्रांति उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर से पली बली और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान मान्यवर कांशीराम साहब का है। इसमें कोई दो शंका नहीं है कि उनके अथक संघर्ष और अथक प्रयास की वजह से ही बहुजन समाज या सदियों से जो वंचित वर्ग, जिन्हें राजनीतिक विरासत नहीं मिली थी या राजनीति के अंदर जिसको कदम नहीं मिला था, उनको मुकाम तक मान्यवर कांशीराम साहब ने पहुंचाया। 2006 में उनके जाने के बाद लगातार 2007 के बाद बहुजन समाज पार्टी हो या बहुजन राजनीति हो, धीरे धीरे पूरे देश भर से कमजोर होती चली गई और आज की हालात तो यह है कि अब खुद बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर, उत्तराखंड में 1 सीट पर, राजस्थान में 2 सीट पर और पंजाब में 1 विधायक के साथ खड़ी है। यानी कि कभी उत्तर प्रदेश में अकेले में 100 से ज्यादा विधायक जिताने वाली पार्टी आज कुल मिलाकर पूरे देश भर में 5-4 विधायकों के सारे खड़ी है और उनमें से भी अधिकांश विधायक किसी भी समय पाला बदल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए साथ खड़े क्योंकि पार्टी विरोधी जो नियम होते हैं, गतिविधियां होती है, उसके चलते विधायक के बनने पर वो सीट उन्हें खाली करनी पड़ सकती है। हम आज 24 घंटे के अंदर पिछले अगर देखने की कोशिश करें तो राजनीति काफी ज्यादा बदली है। उत्तर प्रदेश में नई नवेली बनी एक पार्टी के नेता के ऊपर भी जिस तरीके के आरोप लगे, क्योंकि बहुजन समाज ने उस नेता पर भी काफी ज्यादा भरोसा किया, विश्वास किया, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि आरोपों की झड़ी उन पर भी लगी, एक तरीके से लोगों के अंदर और खास तौर से युवा वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक नई जनरेशन को ताकत देंगे, लेकिन वही आरोप जो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर लगते हैं, वही आरोप जो अन्य लोगों पर लगते हैं, अब हमारे नेता के दामन पर भी लग चुके हैं। तो क्या जवाब हम उनको देंगे? यानी कि हम जो सवाल बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से दागा करते थे, जो सवाल हम बीजेपी कांग्रेस के लोगों से करते थे, आज हमारे खुद के नेता के उन लोगों की सफाई देने पड़ रही है। भले ही आपको बता दें कि कुछ जो पार्टी के वफादार कह सकते हैं या नेता के वफादार कह सकते हैं, वो इस मामले में सफाई दे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता इन सफाइयों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, जिसने कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विरासत, परिवारवाद और कांग्रेस के द्वारा की जाने वाली षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कई बार कह चुकी है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही, कांग्रेस की गलत कार्यों के कारण ही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी थी। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो परिवारवाद से लेकर उनकी गलत नीतियां नहीं, उनके खिलाफ बीएसपी बनी, आज वो खुद कहां पर आकर खड़ी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में आकाश आनंद को यहां पर बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। यानी कि जो सवाल बीजेपी कांग्रेस से परिवारवाद के पूछे जाते थे, जो सवाल हम समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों से पूछा करते थे, अब आपको बता दें कि उन्हीं सवालों की सफाई हमें खुद को देनी पड़ रही है। ये वक्त बदला है, ये हालात बदले हैं, ये पिछले 24 घंटे के अंदर बहुजन पॉलिटिक्स के या दलित पॉलिटिक्स के समीकरण बदले हैं। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके जरूर बताएं।